खबर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पर। लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। डीसीपी मनीषा सिंह, एसीपी विकास जायसवाल के नेतृत्व में चेकिंग अभियान अंडरग्राउंड पार्किंग में पुलिस ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया। अभी तक कुछ राज्य थे, कुछ शहर थे, लेकिन अब पूरे देश में हाई अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, स्थिति युद्ध की पूरी तरीके से हो चुकी है। युद्ध देखिए छिड़ चुका है। अब कह नहीं सकते कि अब कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता जा रहा है और हिंदुस्तान माकूल जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन मार गिराए हैं। जो छुटपुट ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान की तरफ से, उसको किस तरीके से टैकल किया भारतीय सेना ने, किस तरीके से मार गिराया, वो हम सबने देखा। वो तस्वीरें सबके सामने आई। ऑफिशियल वीडियो सेना की तरफ से जारी किए गए, उसमें हमने देखा चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, और ये धुआं पाकिस्तानी ड्रोनों से निकलता हुआ, पाकिस्तानी मिसाइल की तबाही से निकलता हुआ। उत्तर प्रदेश में सघन अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जा रहा है या कोई अनर्गल बातचीत करते हुए पकड़ा जा रहा है, तो उसको तुरंत धर दबोचा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश वैसे भी इन सब मामलों के दौरान हाई अलर्ट पर रहता है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाई अलर्ट कर दिया गया है। अंडरग्राउंड पार्किंग का निरीक्षण किया गया है पुलिस के द्वारा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग भी हुई है। सीडीएस भी उनके साथ मौजूद रहे, और उस मीटिंग में माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि आगे की रणनीति को तय किया गया, किस तरीके से माकूल जवाब देना है, किस तरीके से प्रहार करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, उत्तर प्रदेश को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सघन अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो आमतौर पर वैसे भी हाई अलर्ट पर रहता ही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी दिन डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट की घोषणा की थी। उसके बाद से लगातार जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है, राजधानी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। राजधानी लखनऊ पूरी तरह से हाई अलर्ट पर, जिसको लेकर आज यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चाहे अमौसी एयरपोर्ट की बात करें, या चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें, या फिर मेन बाजार की बात करें, हर जगह पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। लगातार चेकिंग अभियान कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, इसके साथ ही साथ वाहन खड़े हुए हैं, उनको भी वहां से हटाया जाता है। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर, और राम मंदिर को लेकर कई बार आतंकी धमकी मिल चुकी है। तो ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश, खासकर राजधानी लखनऊ से जो तमाम जिले हैं, उनको हाई अलर्ट रखा गया है। कानपुर है, कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो ऐसे में लगातार डीजीपी के निर्देश के बाद से जो पुलिस है वो सड़कों पर है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस को सतर्क किया जा रहा है, ताकि कोई भी अगर अप्रिय घटना होती तो उससे निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद रहे। लगातार मॉक ड्रिल भी किया गया है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ समेत पूरे में मॉक ड्रिल भी किया था कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उससे कैसे बचा जाए। उन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस सड़कों पर है, लोगों को समझा रही है कि किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं होना है, निपटना है। अगर कुछ सायरन बजता या ब्लैकआउट होता है तो स्थिति में किस तरह का बिल्कुल राहुल, ये भी जानना चाहूंगी कौन-कौन से एरियाज को चिन्हित किया गया है जहां सबसे पहले सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था, कि ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि अंडरग्राउंड पार्किंग का भी निरीक्षण किया गया है, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, राजधानी लखनऊ में हजरतगंज का जो इलाका है वो काफ़ी वीवीआईपी है और काफ़ी चहल पहल होती है। यहाँ पे दूर दराज से दूसरे प्रदेशों तो दूसरे देशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा चौक का एरिया है जो काफ़ी संवेदनशील है। पुराना लखनऊ है, वहाँ पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए, जिस तरह से अभी भी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान कर रही हैं, यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रही हैं। चूँकि हाई अलर्ट पर है, खुद डीजीपी प्रशांत कुमार पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जिले के वो जो एसएसपी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, चाहे वो अंडरग्राउंड पार्किंग हो या फिर बाजार हो। हर जगह जो पुलिस का चेकिंग अभियान है वो
लगातार जारी है और लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं होना है। हर सिचुएशन के लिए प्रशासन तैयार है, पुलिस तैयार है आप लोगों की रक्षा के लिए। उसको लेकर जनता के बीच में पुलिस इस समय फ्लैग मार्च और निरीक्षण कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हाई अलर्ट पर पूरे उत्तर प्रदेश को रखा गया है। जानना चाहूंगी, देखिए जैसे कि हमें सबको पता है कि अयोध्या का मंदिर है, मथुरा मंदिर वहां मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं इस दौरान? देखिए अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। इसके अलावा मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें, ये तमाम ऐसे बनारस की बात करें, चूंकि बनारस भी काफी धार्मिक स्थल है, वहां भी तमाम लोग वहां पहुंचते भारी संख्या में। तो ये 4-5 ऐसी जगह है जहां पर पुलिस बल की विशेष निगरानी है। वहां पर सुबह से शाम तक लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी बाहर श्रद्धालु बिल्कुल राहुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और आतंकवादियों के निशानों पर आमतौर पर ये जगह रहती है। लेकिन भारतीय सेना बॉर्डर तो पार करने नहीं दे रही है, वो यहां तक कैसे पहुंच पाएंगे ये तो उनके सपने की बात है। हमारे साथ हमारे और सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ, प्रयागराज में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां तनाव की स्थिति है, उसके बाद प्रयागराज की जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब भारत पाकिस्तान को लगातार दे रहा है और धीरे धीरे जो ऑपरेशन सिंदूर है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में भी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जितने भी धार्मिक स्थल की बात कर ले, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर ले, चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले, सब जगहों पर पुलिस पहले से ही अलर्ट घोषित कर दिया है। और साथ ही साथ सौदा, देखिए इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आपदा की स्थिति में लोग कैसे बचे, अगर खुदा न करे, भगवान न करे, अगर एयर स्ट्राइक होती है तो वहां पर कैसे बचाव किया जाए। तो आप देख सकती हैं कि पूरे प्रयागराज में भी 10 स्कूलों को चिन्हित किया गया था मॉक ड्रिल के लिए और साथ ही साथ प्रयागराज की जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर तो अब धीरे धीरे जो स्थिति है सौरभ, आपको रोकना चाहूंगी लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर में पाकिस्तान मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। पाक मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया, ये बड़ी खबर। अमृतसर में पाक मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अमृतसर में भी तनाव की स्थिति कल रात देखी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर, जहां पूरे पंजाब में ऐसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब सरकार भी सतर्क है और सेना भी सतर्क है। लगातार सीमाओं की सुरक्षा की जा रही है और आर्म्ड फोर्सेस लगातार मौजूद हैं पाकिस्तान की हरकतों को खत्म करने के लिए, उनके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए। और अमृतसर में पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया है। पाक मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया। पूरी तरह से अंबाला में भी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई है। देखिए आज रात से ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया गया है। देश में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है, ब्लैकआउट होगा। अमृतसर में माखन विंडी गांव में बम डिफ्यूज किया गया है, पाकिस्तानी बम डिफ्यूज किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। अजय, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें एक नेपाली भी मारा गया था। नेपाल सीमा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां की जानकारी दें। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिला भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है और ये 84 किलोमीटर की सीमा खुली सीमा है। यहाँ अगर मुख्य मार्ग की बात करें तो मुख्य मार्ग पे चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। बिना पहचान पत्र के न नेपाल में किसी को जाने दिया जा रहा है, न भारत में किसी को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी टीम इस समय लगी हुई है बॉर्डर क्षेत्रों में। और अगर हम बात करें पगडंडी क्षेत्रों की तो पगडंडी क्षेत्रों में भी पुलिस के साथ साथ
एसएलपी की टीम पूरी गश्त करती हुई नजर आ रही है ताकि कोई भी अवैध गतिविधि वाला व्यक्ति भारत में प्रवेश ना कर सके। बिल्कुल, देखिए सतर्कता चारों तरफ से बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति भारत के अंदर प्रवेश ना कर सके जो भारत को नुकसान पहुंचाए। हमारे साथ अब मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी मेरठ की क्या कुछ स्थिति बनी हुई, किस तरीके से राजू पुलिस की चेकिंग अभियान क्या चलाया जा रहा है वहां पर भी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। उसके साथ साथ मेरठ में भी अलर्ट है। मेरठ के तमाम जो अधिकारी है, मेरठ के एसएसपी के बाद और मेरठ जोन के आईजी ईडी के तमाम जो अधिकारी है वो सड़कों पर देर रात निकले और बाकायदा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। खुद मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा निरीक्षण करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों का नजारा है, बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि छोटी से छोटी जो सूचना है उन पर पैनी नजर रखी जाए, किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अपने अधीनस्थों को मेरठ के एसएसपी ने निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन से भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के लिए एक पूरी टीम जो है वो गठित की गई है, उसको निगरानी के लिए लगाया गया है। क्योंकि मेरठ में 2 दिन पहले ही 2 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए थे, युवक गिरफ्तार किए गए थे जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं भड़काऊ जो पोस्ट है वो करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही सोशल मीडिया टीम एक्टिव हुई, दोनों को ट्रेस किया गया। रोकना चाहूंगी इस बीच एक और बड़ी खबर मिल पा रही है जहां पाकिस्तान में फिर दिखा सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़। पाक मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में जैश और अल बद्र के बीच गठजोड़। रैली में शामिल हुए जैश के कई आतंकवादी। पाकिस्तान में फिर दिखा सेना और आतंकवादियों के बीच का गठजोड़। पाक मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया जहां खैबर पख्तूनख्वा में जैश और अल बद्र की साझा रैली हुई। रैली में शामिल हुए जैश के कई आतंकवादी। देखिए, आतंकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, चाहे वो दुनिया उस पर थूकती रहे, चाहे दुनिया में उसकी बुराइयां होती रहे, उसकी हरकतों की चर्चा होती रहे। जहां एक जनाजे पर रोते हुए जर्नल दिखाई दिए तो एक बार फिर से आतंकवादियों और सेना के बीच का ये गठजोड़ सामने आया है। जहां आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में जैश और अल बद्र की साझा रैली देखी गई। रैली में जैश के कई आतंकवादी शामिल हुए। तो भारत और पाकिस्तान की ये लड़ाई के बीच में पाकिस्तान अपने उसी धड़ल्ले पर चलता हुआ। राहुल, देखिए पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जो उसकी प्रवृत्ति है, कह सकते हैं कि वो आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो यहां पर फिर से करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल, आप सुन पा रहे हैं? हमारे साथ सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से, उनके पास जाना चाहूंगी। वाराणसी देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का भी समय है। तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में देखी जा रही है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच? तो बिल्कुल, देखिए बनारस की बात करें तो जिस हिसाब से डीजीपी ने कल कहा था पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। बनारस में खासकर चौकसी बढ़ाई गई है। कल रात से ही जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती नजर आ रही थी। कल रात से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर वाराणसी का रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, तमाम जगहों पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस है वो मौजूद है और लोगों का आते आते लोगों को जो संदिग्ध दिख रहा है उन्हें रोक रही है, पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो तमाम जो बनारस में है वो पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर जिस हिसाब से भारत मुंह तोड़ उसका जवाब दे रहा है तो लोगों में हालांकि पाकिस्तान को लेकर भी खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हम कुछ लोगों से भी इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस हिसाब से पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कैसे देखें, क्या होना चाहिए और आगे? देखिए, मेरा नाम अनुपम द्विवेदी है, मैं एडवोकेट हूँ यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। देखिए, अगर वॉर स्ट्रेटेजी की बात करें तो जिस हिसाब से चला जा रहा है वो एकदम एप्रोप्रिएट है। और मेरा तो ये मानना है, देखिए अभी फिलहाल ये समय ऐसा है कि पूरे देश को एकजुट होकर एक रास्ते पर आकर, एक जगह पर आकर अभी फिलहाल पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए। और यहाँ पर जो राजनीतिक संगठन जो अलग अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं इस समय उसको खत्म कर देना चाहिए। इस समय सेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना एकदम। क्योंकि देखिए, आप समझिए सेना को बल तभी मिलेगा क्योंकि आप सोच सकते हैं कि आपके घर में अगर 5 आदमी और 1 आदमी अचानक चला जाए तो क्या होगा। आप सोचिए कितने लोग
शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे शहीद लोगों पर हम लोगों को बहुत गर्व है और आज उनकी वजह से हम पूरा चैन और सुकून के साथ सो सकते हैं। तो इसलिए उनका साथ दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम छोटी राजनीति मत करिए। बिल्कुल, तो देखिए पूरा देश इस समय हमारी सेनाओं पर विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, गर्व कर रहा है। वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। राहुल, देखिए जिस तरीके से आईपीएल को भी स्थगित कर दिया गया है अगले आदेशों तक, हालांकि एक हफ्ते बाद नया शेड्यूल जारी करने की बात कही गई है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए क्या जानना चाहूंगी, लखनऊ में भी कोई मैच इस दौरान शेड्यूल था? राहुल, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, किस तरीके का लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार इस समय लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि आप पैनिक ना करें, अगर साइरेंस बजते हैं तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करें, ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं, आपस में जब बातचीत हो रही तो किस तरीके के रिएक्शंस निकल करके सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सौम्या, देखिए हमने आपको अभी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल के जरिए कैसे लोगों को यहाँ पर संदेश दिया जा रहा था, सिखाया जा रहा था कि अगर ऐसी आपदा की स्थिति बनती है तो लोग कैसे एक दूसरों की मदद करें। क्योंकि देखिए भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो काफी तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सैल्यूट करते हैं उन भारतीय सैनिकों को जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ जवाब दिया है। तो प्रयागराज में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऐसे एरिया हैं जो सेंसिटिव हैं, चाहे हम कैंटोनमेंट एरिया की बात कर ले, चाहे धार्मिक स्थल की बात कर ले, हम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, तो सारी जगहों पर पुलिस ने पहले से ही अलर्ट घोषित कर दिया है और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उनकी कड़ी पूछताछ करने के बाद ही उन्हें स्टेशन के अंदर हो चाहे एयरपोर्ट के अंदर हो वहां भेजा जा रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ही जो स्थिति है बहुत तनावपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अभी तक बाज नहीं आ रहा है, और देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अब धीरे धीरे भारत पाकिस्तान के युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी इस नापाक बाज नहीं आएगा। तो इसके चलते अब यहाँ पर भी अलर्ट जो है, सौरभ, देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में अब युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो रही है, युद्ध चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो ये स्थिति वाकई में युद्ध जैसी है। राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है आपको? हमारे सहयोगी राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए नेपाल की सीमा जो है वो बेहद जुड़ी हुई है, बेहद करीब है, और यहाँ से भी उम्मीद लगाई जाती है हमेशा कि यहाँ से जो आतंकवादी हैं वो घुसने का प्रयास करते हैं। तो आपने बताया कि किस तरीके से उसको सील किया गया है, किसी को ऐसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ से किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है। और महाराजगंज में क्या कुछ अलर्ट? अलर्ट तो है, लेकिन जिस हिसाब से और सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी है उसका मुख्य वजह नेपाल है। नेपाल में रविवार को 12 सदस्यीय पाकिस्तानी सैन्य बल की टीम आई हुई थी, जो बताया जा रहा है कि भ्रमण कर रही थी। इसको लेकर के नेपाल के सदन में आवाज भी उठाया गया था कि आखिर केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो उन लोगों को क्यों बुलाए हैं। और इससे जब एक तरफ भारत और पाकिस्तान का तनावपूर्ण स्थिति है, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना नेपाल में क्या कर रही है, इसको लेकर के भारत में सीमा पे अलर्ट है। और ऐसे में हर किसी को जांच किया जा रहा है, तभी वो बॉर्डर क्षेत्र से अंदर या बाहर आ जा पा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेहद संवेदनशील है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये सख्त आदेश दिए हैं कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोगों का, हमारे सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। युद्ध के हालात अब बन नहीं रहे, बल्कि युद्ध ही हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और आज रात से तमाम जगहों पर ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान के तमाम ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर के पास के एरियाज हैं। कोई बड़ा कार्रवाई करना चाहिए ताकि पाकिस्तान सबक सीखे। और लगता है पाकिस्तान
उसके साथ तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो 1971 में हुई थी, वरना पाकिस्तान हरकत से बाज तो आ जाना चाहिए। निश्चित तौर से भारत को उसका कड़ा जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस तरह की चीजें चल रही हैं सबको नेस्तनाबूद करना चाहिए और निश्चित तौर से आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। भारत की सेना पे हमको नाज है, भारत की सेना निश्चित तौर से उनका मुंहतोड़ जवाब देगी और पाकिस्तान में आतंकवादियों को समाप्त। हमारे तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी डट के लड़ रहे हैं और उनका हर आक्रमण का जवाब मजबूती से दे रहे हैं। पाकिस्तान की नैतिकता और उनकी ताकत हमारे सामने नहीं टिक सकता। कल रात पाकिस्तान की ओर से भारत के बहुत से शहरों में रॉकेट दागे गए और हमले का प्रयास किया गया, जिसको भारत की सेना ने नाकाम बनाया और उन्होंने जितने भी हमले किए वो तमाम आबादी वाले क्षेत्रों में किए। हालांकि इससे पहले जो भारत ने आक्रमण किया था, एयर स्ट्राइक किया था, वो बहुत सीमित, संयमित और टारगेटेड था। भारत किसी भी रूप में न तो आतंकवाद को स्वीकार करने वाला है, न आतंकवाद के आकाओं को स्वीकार करने वाला है। और तो देखिए, भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और एक सुर में ये बोला जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिले कि पाकिस्तान दोबारा इस तरीके की नापाक हरकतों के बारे में कभी सोचे बिना। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटें।